जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान आपको कराते रहते हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की। एक ऐसा भैरव तंत्र जिसमें स्वयं महादेव ने बहुत सारी योग मुद्राओं का वर्णन किया है और कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, अमर होने के लिए, चक्र भेदन के लिए, कुंडली महाशक्ति जागरण के लिए, मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, सबके लिए बहुत अच्छा उन्होंने उसमें उपदेश दिए हैं और साधकों को तंत्र से संबंधित पूरी जानकारी उसमें दी है। विज्ञान भैरव तंत्र जो कि हमारा अधूरा तंत्र शास्त्र है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे शासन की वजह से बहुत सारा ऐसा था कि पहले प्राचीन समय पर भारत काफ़ी लोगों का गुलाम रह चुका है, काफ़ी राजाओं का गुलाम रहा तो हमारे सनातन संस्कृति पर पूरा कुठाराघात हो चुका था और हमारे धर्म ग्रंथ बदल दिए गए, जिसके कारण हमारे बहुत से शास्त्र अधूरे रहे, अधूरे ज्ञान में सम्मिलित रहे। उनमें से एक ही विज्ञान, एक शास्त्र है जिसे कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र, जिसको स्वयं महादेव की वाणी कहा गया है। स्वयं महादेव ने इसकी रचना करी। तो आज उसके विषय में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो देखिए, उस तंत्र के आधार पर एक महादेव ने माता पार्वती को मुद्रा बताई थी, जो तंत्र विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है वो? तो देखिए, ये तत्व और ये तत्व दोनों स्त्री और पुरुष हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सीधा हाथ हमारा पुरुष है और उल्टा हाथ हमारा चंद्र प्रकृति को लिए हुए, तो वो स्त्री है। इसलिए स्त्रियों की जो चंचल स्वभाव होता है उनका, पुरुष का कठोर स्वभाव होता है, तो यही स्वभाव हमारा जीवन बनाते हैं। तो बिना समय गवाए हम मुद्रा को करते हैं। तो मुद्रा करने के लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, पहली चीज़ ये जान लीजिए आप कि मुद्रा जो है वो हर कोई ना करे। सात्विक वृत्ति के लोग ही इस मुद्रा को करें, तो उसका ज़्यादा लाभ आपको मिलना है। बाकी आप मांस मुद्रा ये सारी चीज़ों का सेवन करते हो तो इस मुद्रा को ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका उल्टा असर आप पर पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, ये इस तरीके से करना है आपको। ये वाली उंगली हमारी कौन सी है? पृथ्वी की। ये वाली उंगली हमारी कौन सी है? जल की। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले वीडियो में समझा चुका हूँ इसके विषय में। ये हमारी पृथ्वी तत्व की, ये हमारी जल तत्व की, ये हमारी मूलाधार चक्र की उंगली है, ये हमारी स्वादिष्ठान चक्र की उंगली है। तो इनको करेंगे एक। जब ये एक हो गई, एक होने के बाद में अब ये दो बची, अब ये एक हो गई, अब ये तीन हमारे पास में अलग है, तो ये तीन को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देख लीजिएगा, ये हो गई। यहाँ होने के बाद में हमें यहाँ ये इस तरीके से करना है और ये यहाँ हमें आकाश तत्व की जो उंगली है उसको इस तरीके से कुछ करना है। देख लीजिएगा, यहाँ ये इस तरीके से करना है। तो ये नाभि के पास में आपको लगा लेनी है मुद्रा। कमल के सदृश ये मुद्रा आपको लगेगी देखने में। देख लीजिएगा, कमल के सदृश आपको लगेगी। जब आप इसको लगाएंगे तो आपके मन में शांति का अनुभव होगा और आप परम शांति को प्राप्त होंगे। तो देखिए, इसमें प्रधान उंगली कौन सी है? प्रधान उंगली कौन सी है इसमें? देखिए, प्रधान उंगली इसमें है वायु की, तर्जनी। ये प्रधान उंगली है, क्योंकि ये किसी पे भी दबाव नहीं दे रही। उंगली से उंगली मिल गई। अब इसमें जो ये चार उंगलियां हैं, ये कैसी हैं? ये भी प्रधान उंगलियां हैं, क्योंकि ये अलग अलग मिल गई, लेकिन ये मिली हुई हैं। क्रॉस उंगलियां कौन सी हैं? ये हमने यहाँ पे इस मुद्रा में क्या करा है? हमने इस मुद्रा में हमारे मूलाधार चक्र को अपने मणिपूर्ण चक्र के साथ में जोड़ा है। हमने अपना वायु तत्व फ्री कर दिया, हमने अपना जल तत्व फ्री कर दिया और हमने अपना पृथ्वी तत्व फ्री कर दिया। हमने अपना आकाश तत्व, जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र अपने मणिपुर चक्र से ऐड किया है। मैं इस उंगली को अनामिका उंगली समझ रहा था, तो मैं अभी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। हमने इस मुद्रा में किया क्या है? हमने इस मुद्रा में करा है हमारे आकाश तत्व को अपने पृथ्वी तत्व से मिलान करके अपने
मणिपुर चक्र से लेकर के और आकाश तत्व जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं उस तक कनेक्टिविटी बिठाई है। अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो हमारे विशुद्धि चक्र से लेकर के मणिपुर चक्र तक है। यानी हमने इस मुद्रा में अपना स्त्री तत्व का आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र और पुरुष तत्व का मणिपुर चक्र लिया है, साथ में अपने पुरुष तत्व का आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र और अपने स्त्री तत्व का अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र अटैच किया है। जब हम ये क्रिया करेंगे तब हमारे सूर्य और चंद्र दो प्रकार की जो नाड़ियाँ हैं हमारी वो विस्थापित होकर के एक हो जाएंगी, जिससे हमारी प्राणिक ऊर्जा हमारे अनाहत चक्र में भरने लगेगी। जब ये प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी तब हमारा अनाहत चक्र सक्रिय होगा और जागृत होने के लिए ऊपर की ओर उठता रहेगा। हमारी व्यान वायु पूरे शरीर पर व्याप्त हो जाएगी, हमारी उदान वायु एकाग्र होगी अर्थात स्थिर होगी और हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होकर के ऊपर की ओर उठेगा। हमारी चेतना पहले मूलाधार चक्र में जाएगी, फिर स्वाधिष्ठान चक्र में जाएगी, फिर अग्नि तत्व में जाएगी, फिर अनाहत चक्र में जाएगी। उसके बाद में हमारी जो ऊर्जा है वो विशुद्धि चक्र तक पहुंचेगी। जब हमारी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाएगी तो वापस हमारी विशुद्धि चक्र से होते हुए ये मणिपुर चक्र में स्थित हो जाएगी। जब ये मणिपुर चक्र में इकट्ठी हो जाएगी तो ये महाप्राण वायु का मुख्य स्थान है, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु पे जब ऊर्जा खूब सारी इकट्ठी हो जाती है तब ऊर्जा का महासंगम होता है। इस संगम में हमारी समस्त नाड़ियाँ, जिन्हें 72,000 नाड़ियों के नाम से हम जानते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं, हमारे शरीर में व्याप्त रहती हैं और हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं। वो चार्ज हो जाती हैं। चार्ज होने के बाद में हम ऊर्जावान होकर के एक आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होने लगते हैं। तो ये इस ऊर्जा का पूरा प्रोसेस है, इस मुद्रा का पूरा प्रोसेस है। आप इस मुद्रा को कीजिए, निश्चित आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा और मैं समझता हूँ कि आपके अंदर अद्भुत शक्तियों का केंद्र बनेंगे आप। तो एक बार और देख लीजिएगा किस तरीके से इस मुद्रा को करना होता है। तो ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना है। देख लीजिएगा, बनाना बहुत आसान होता है इस मुद्रा को। यहाँ पर इसको फोर्सली करना होता है और यहाँ पर इसको दबाना होता है फोर्सली, यहाँ इसको फोर्सली दबाना होता है और हमारे अपने नाभि के नीचे इसको रखना होता है। रखने के बाद में कमल के दृश्य इस तरीके से होगी। ये पीछे से ये मुद्रा कुछ इस तरीके से लगेगी, देख लीजिएगा। ये पीछे से लगती है और ये आगे से, और ये साइड से देख लीजिएगा। इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो सामने से इस तरीके से ये दिखेगी। सामने से भी आप इसको देख लीजिएगा। आप बहुत कहते हैं इधर उधर को देखिए, तो ये सामने से भी देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको लगी हुई दिखाई देगी। इस मुद्रा को कीजिए और लाभ लीजिए। जो भी लाभ आपको हो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये ज्ञान हो सके कि वास्तव में हमने जो मुद्रा आपको बताई है वो आपके लिए काफ़ी कारगर है और आप उसमें काफ़ी अपना ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख गए हैं और शांत हो सकें, शांत हो रहे हैं। बहुत कुछ आपको बताना अभी बाकी है, बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय महाकाल।